तो अगर $61 के ऊपर निकलता है तो वो एक आशा की छोटी सी किरण होगी। शनिवार शोध में सिल्वर का एनालिसिस। $61 तक जाना चाहिए, उसके ऊपर भी जाना चाहिए। तो मुझे बताइए कि हमारा सिल्वर का एनालिसिस कैसा चल रहा है। आज शुक्रवार का दिन है और मैं शुक्रवार के दिन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं कल कहीं व्यस्त रहूँगा, तो शनिवार को मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। आपको वीडियो शनिवार को ही मिलेगा क्योंकि ये रिकॉर्ड होगा, उसके बाद एडिट में जाएगा, तो आपको ये वीडियो शनिवार या इतवार को ही मिलेगा। तो मुझे बताइए कि हमारा एनालिसिस पिछले कुछ सप्ताह से कैसा चल रहा है। जो हमने बात करी थी वो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो एक जोर से लाइक ज़रूर बनता है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि उससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है और मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन आगे जाने से पहले ये देख लेते हैं कि हमने पहले क्या बोला था। तो 6 को मैंने लिखा था कि सिल्वर इज इन ए डाउन साइकिल। तो सिल्वर डाउन साइकिल में है, लेकिन आपको ये बात भी याद होगी उससे पहले ही मैंने बोल दिया था, मई के सेकेंड वीक में बोल दिया था कि एक बड़ी गिरावट आने वाली है। ये तो 6 को लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही काफ़ी पहले मैंने बोल दिया था कि एक बड़ी गिरावट आने वाली है और तब सिल्वर $80 के ऊपर हुआ करता था। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि और क्या लिखा हुआ है। तो पॉसिबल डाउनसाइड हमने $55 लिखी हुई थी, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर डाउनसाइड भी लिखी हुई है। तो क्या $55 तक पहुंचा? $55 के आसपास ही पहुंच गया। अब आगे क्या, वो तो अभी हम देख लेंगे। और यहाँ पे मैंने PFP लिखा हुआ है, मतलब पैटर्न फेलियर पॉइंट $72 का। $72 तो अभी काफ़ी दूर है। हमने एक और चीज़ पिछले सप्ताह बात करी थी कि ये एक पैटर्न बन रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा जो इस लो को तोड़ेगा और उसके बाद ये ऊपर चलना स्टार्ट कर सकता है। अभी तो ऊपर चलना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन संभावना है कि ऊपर चलेगा, लेकिन ऐसे कोई बहुत ऊपर नहीं चलेगा, एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड ही आएगा। मुझे नहीं लगता कि $72 को क्रॉस करेगा, लेकिन क्रॉस करेगा तब की तब देखेंगे। $72 क्रॉस करेगा तो हम बोलेंगे कि सिल्वर अप ट्रेंड में आ गया है। अप ट्रेंड में आने का ये मतलब नहीं है कि आप उसी टाइम जाके बाई कर लीजिए। यहाँ पे मेरी बाई की, सेलिंग की, होल्डिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि $72 के ऊपर जब निकलेगा तो ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेड कहाँ लेना है और ट्रेंड कहाँ चेंज हो रहा है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसको अभी हम देख लेते हैं। तो अगले सप्ताह के लिए एनालिसिस अभी हम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें समझना चाहते हैं कि नेक्स्ट वेव कैसे बनती है, इन पैटर्न्स कैसे बनते हैं, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं अपने कोर्स की पूरी डिटेल्स आपको भेज दूंगा। मैं जूम पे लाइव कोर्स करता हूँ जिसमें मैं सब कुछ बताता हूँ कि नेक्स्ट वेव कैसे बनती हैं, इन पैटर्न्स कैसे बनते हैं, ट्रेंड चेंज को कैसे देखते हैं, ट्रेड कहाँ पे लेना है, कहाँ एग्जिट करना है, वो सब के बारे में मैं बताता हूँ। चलिए जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए क्योंकि अगले महीने एक क्लास होने वाली है। अभी आ जाते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे की ये रेखा तो बनी हुई है और ये पॉइंट्स अभी भी वैलिड है कि $55 के नीचे जा सकता है। जब कोई अप ट्रेंड आएगा तभी हम बात करेंगे कि अप ट्रेंड आ गया है। मान के चलिए $61 तक अगर ऊपर चलता है तो हम ये बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड आ गया है। शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड का ये मतलब नहीं है कि अब सिल्वर ऊपर भागना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड का ये मतलब है कि हो सकता है कि $72 तक जाए या उससे भी ऊपर निकले। तो अगर $61 के ऊपर निकलता है तो वो एक आशा की छोटी सी किरण होगी। देखते हैं कि आगे होता है या नहीं होता है। लेकिन अगर ट्रेड लेना है तो बिल्कुल अलग नज़रिए से देखा जाता है। ट्रेंड तो देखते ही हैं, साथ में हम लेवल्स को भी देखते हैं, साथ में हम रिस्क रिवॉर्ड को भी देखते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें समझना चाहते हैं तो मेरा कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए वेट करते हैं अगले सप्ताह की। मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 सप्ताह थोड़ा सा ठीक चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ठीक चलेगा। $61 तक जाना चाहिए, उसके ऊपर भी जाना चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। चलिए मुझे आज्ञा दीजिए। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। नमस्ते और धन्यवाद।